हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड इन्फिनिटी। जैसे कि आप सबको मालूम है, इस चैनल पर हम डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और कोशिश की जाती है जो भी जनरल डिजीज़ हैं उन सभी डिजीज़ को एक एक करके कवर किया जाए, ठीक है, और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की वीडियो में हम हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक बहुत कॉमन डिफेक्ट है जो मैक्सिमम व्यक्ति में देखा जाता है, लेकिन कई बार हम क्या होता है ना, डिफेक्ट होता है हमें, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर हमें कोई वीडियो ऐसी मिल जाती है जिसमें उस टॉपिक, उस डिफेक्ट के बारे में फुल क्लियर किया गया है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, तो शायद हम उस डिफेक्ट को पहचान पाएँ। और आज की वीडियो का हमारा टारगेट यही है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है हाइपरमेट्रोपिया का, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, साथ ही कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम इस हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को कवर अप कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया से जुड़ी हुई हमें क्या क्या चीजें हैं जो मालूम होनी चाहिए, सबसे पहले उसको नोट करते हैं। नंबर फर्स्ट पर आता है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया के लिए बल्कि एक और नाम भी होता है फार साइटेडनेस, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश में रहने देते हैं इसको। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेंगे कि भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि हमें उसका जो भी बीमारी है ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बीमारी है क्या, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम पहचान पाए कि भाई हाइपरमेट्रोपिया हुआ है या कुछ और है। भाई मानो आपको बीमारी के बारे में पता चल गया कि भाई क्या है हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में ये बीमारी हमें हो गई है या कुछ और कंडीशन बन रही है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे रीजन, क्यों हुआ, है ना। बहुत बार दिमाग में आता है, हमें कई बार पता भी चल जाता है कि भाई ये बीमारी है हमें, लेकिन क्यों हुई है ये पता ही नहीं चल पाता है। हमें किसी भी बीमारी के लिए कोई एक कारण नहीं होता, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के बहुत सारे रीजन होते हैं। अब उन सभी रीजन को पता अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फुल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की। फुल नॉलेज तो देखिए एक्चुअल में किसी को भी नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैक्सिमम है उतना आप उस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट कीजिए और उसको समझिए, तब आप उस बीमारी से बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, रीज़न पता होना चाहिए। अब एक लास्ट चीज़, भाई ठीक है क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बात ठीक है, और रीज़न क्या है ये भी पता चल गया, लेकिन ठीक कैसे करें? तो लास्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। करेक्शन, कैसे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या वास्तव में ठीक करने का कोई तरीका भी है या कोई तरीका नहीं है इस बीमारी को ठीक करने का? ये आप खुद से सोचिएगा, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, है ना, कि क्या चश्मा लगाने से, स्पेक्स को लगाने से, जिसमें आप रेस्पेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस लगाते हैं वो आपको बीच में पता चलेगा वीडियो के, तो उसके जरिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है? आपने शायद सुना भी होगा, बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं। सबका अपना अपना मानना है, इसमें कोई ये बात नहीं चल रही है कि कोई गलत कह रहा है या सही कह रहा है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने भी सुना है बल्कि, कि बहुत से व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अगर आप रेगुलर चश्मा लगाएंगे तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है, ठीक है, और उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति दूसरा बोलता है कि आप रेगुलर चश्मा लगाइए और आप ठीक हो जाएंगे, आपकी आंखें सही हो जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा और फिर आप कमेंट करना, ठीक है, कि क्या वो व्यक्ति उसको सही कह रहा है या नहीं। तो ये 4 चीजें हमें कवर करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब सबसे पहले लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हमने लास्ट वीडियो में मायोपिया के डिफेक्ट को क्लियर किया था, उसमें मैंने आपको ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाई थी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है ह्यूमन आई की। साइड व्यू डायग्राम मैंने बताया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। सबसे पहले मायोपिया वाले डिफेक्ट को क्लियर कीजिए, देन आप बहुत आसानी से हाइपरमेट्रोपिया को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने साइड व्यू डायग्राम जो होता है हमारी आईज का, उसमें देखा था कि सबसे पहले जो लेयर होती है वो फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये साइड व्यू डायग्राम है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से आप एक इनर मोस्ट लेयर दिखा देना। बाकी वैसे तो देखिए इसमें क्या होता है ना, 3 लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना
इनर मोस्ट जो होती है वो रेटिना होती है। ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ये इस तरीके से सीलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को होल्ड रखती है, लेंस की विड्थ को भी एडजस्ट करने का काम करती हैं सीलियरी मसल्स। ये फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। लेंस के जैसा ही काम करती है लगभग। इस तरीके से यहाँ पे आइरिस होते हैं ये, ठीक है। बीच में जो पार्ट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। जनरल भाषा में सुना भी होगा पुतली, है ना, तो वही है ये प्यूपिल जिसको बोल रहे हैं हम। आइरिस काम करते हैं प्यूपिल को एडजस्ट करने का। प्यूपिल का जो साइज होता है अंडर कंट्रोल होता है आइरिस के। लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी ये जो है ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। बहुत सारे नाम है पर फिलहाल अभी हमें हाइपरमेट्रोपिया क्लियर करना है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए डेफिनेशन तो आपने सुनी होगी। हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच अ पर्सन लॉस द कैपेसिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट रिटेन द कैपेसिटी टू सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट। दूर रखी चीज को देख पाने की क्षमता बनी रहती है, लेकिन पास में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं देख पाते। जैसे मान लीजिए आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब रीडिंग करने के दौरान क्या होता है, नॉर्मल डिस्टेंस पे बुक्स वगैरह रखी होती है या कॉपी जो भी आप काम कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं देख पा रहे हैं ठीक से। हमें क्या करना होता है, उसको थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। शायद आपने किसी को ऐसे करते देखा भी होगा, है ना। मैंने किसी को देखा था तो वही मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो नियर बाय चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हैं, दूर वाली चीज़ को आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं, है ना, तो काफ़ी डिस्टेंस पर कोई बस है, उसका नंबर आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जैसे वो बस पास आने लगी ना तो आपको डल अपीयरेंस होने लगी। इस तरह की स्थिति बनती है हाइपरमेट्रोपिया में। तो एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ हाइपरमेट्रोपिया का? तो हाइपरमेट्रोपिया में देखिए बेसिकली इसका मीनिंग जो है, पास वाली चीज़ तो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन जो दूर रखी हुई चीज़ें हैं उसको आप बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, फार साइटेडनेस। हमें लगता है सुनकर ऐसे कि भाई दूर की चीज़ नहीं दिखाई देगी, पर दूर की चीज़ दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति को रीडिंग में, राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोई चीज़ दूर है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? ये तो हमने हाइपरमेट्रोपिया जो है ना उसको पूरा समझ लिया। अब उसमें हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है कि भाई कौन सा किस चीज़ के अंदर आना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हमने समझी ना कि भाई दूर वाली चीज़ तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर पास वाली चीज़ें जो है हम आसानी से क्लियर नहीं कर पाते, मतलब हमें क्लियर होती ही नहीं है, डल अपीयरेंस रहता है नियर बाय वाली चीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग राइटिंग में ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है जो हाइपरमेट्रोपिक व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है भाई एक्चुअल मीनिंग बताओ हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमने समझी वो तो सिम्टम में कवर हो जाएंगी कि भाई हाँ हमें दूर की चीज़ दिख रही है पर पास की नहीं दिख पा रही है। तो इस तरह के अगर कोई केस ऑब्जर्व होता है तो आप पहचान सकते हैं भाई ये तो इस व्यक्ति को तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लिया हमने। लेकिन क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया एक वो डिफेक्ट है जिसमें इमेज पीछे की तरफ बनने लगती है। ये है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिक आई उस आई को बोलते हैं जिसमें इमेज रेटिना पर नहीं बनती है, रेटिना से पीछे बनने लगती है। क्लियर? डेफिनेशन एक अलग चीज है, पर किसी चीज का एक्चुअल मीनिंग समझना वो एक अलग बात है। याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया एक वो डिफेक्ट है जिसमें इमेज रेटिना पर नहीं बनती है। रेटिना पर बनेगी तो फिर तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, रेटिना से पहले भी नहीं बनेगी क्योंकि वो मायोपिया में बन चुकी है ना। हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था, आप देखिएगा जरूर एक बार इस वीडियो को। और लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इससे जस्ट पीछे की तरफ इमेज बनती है, जस्ट बैक साइड में, ठीक है। तो व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? सिम्टम विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। रीजन, अब कारण क्या है, क्यों हुआ हमें हाइपरमेट्रोपिया? इसके दो कारण पॉसिबल है। देखिए मेनली नंबर फर्स्ट, हो सकता है जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है ना आंखों में, उसकी कन्वर्जिंग पावर घट गई हो, डिक्रीज हो गई हो, डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर कॉन्वेक्स लेंस की। दूसरा पॉसिबल केस, ये जो आई वॉल का डायमीटर है ना वो डिक्रीज हो गया हो, डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ आई वॉल, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने,
बाकी आई बॉल का जो डायमीटर है वो घट जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है जस्ट आगे की तरफ बनी होती है। कई बार होता है कि लेंस का कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन आई बॉल का डायमीटर का इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल रीजन होगा। लास्ट, क्या होता है, कैसे पहचाने, कारण क्या है, सब बातें ठीक है, लेकिन हमें सही करना है डिफेक्ट को। फोर्थ जो स्टेप है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार होता है हम तीनों स्टेप क्लियर कर चुके हैं, तीनों चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन फोर्थ स्टेप नहीं मिल पा रहा है हमें। वो बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी बीमारी के लिए, है ना। यही रीज़न है कि हमने एक सेपरेट चैनल, तो आपको मालूम है ही, साइंस वर्ल्ड हमारा मेन चैनल, जिस पर हम एजुकेशनल वीडियो को, क्लास के जो टॉपिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस को रेगुलर अपलोड करते हैं। डेली 1 वीडियो अपलोड की जाती है, और अगर शॉर्ट भी अपलोड होती है तो उसमें भी साइंस का ही टॉपिक लिया जाता है। लेकिन इसी चीज़ को, डिफेक्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए हमने एक सेपरेट चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम साइंस वर्ल्ड इन्फिनिटी है। हालांकि इस पर वीडियोस काफ़ी देर से अपलोड होती हैं, कोशिश की जाएगी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की। ठीक है, तो करेक्शन की बात आती है कि कैसे आप हाइपरमेट्रोपी के डिफेक्ट को सही कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। जब हमारी आंखों का जो कॉन्वेक्स लेंस है, नेचुरल लेंस है, उसकी कन्वर्जिंग पावर कैसी हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो आप एक और कन्वर्जिंग लेंस लगवा लो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है आपसे कि उस व्यक्ति को पास की चीजें क्लियर नहीं दिख पा रही हैं, दूर की चीजें देख पा रहा है, राइटिंग में, रीडिंग में, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बोर्ड जो काफ़ी डिस्टेंस पर है किसी क्लासरूम में, उसको वो अच्छे से रीड कर पा रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कौन सा, किस कैटेगरी में आएगा, हाइपरमेट्रोपिक की लिस्ट में। तो हाइपरमेट्रोपिक वाला जो व्यक्ति जो आपको मिला है, उसको आप क्या सलाह देंगे कि भाई अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगवाए, ऐसा लेंस लगवाए जो क्या काम करे, रेज को कन्वर्ज करता हो। मतलब शॉर्ट में आप क्या कहेंगे उसको, कॉन्वेक्स लेंस। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उस लेंस को लगवाना चाहिए उस व्यक्ति को अपने चश्मे में। तो इस बार अगर आपको कोई व्यक्ति मिलेगा और वो आपसे कहता है कि भाई वो पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो दूर रखी चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा है, उसको रीड कर पा रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है। और आप क्या सलाह देंगे उसको, जो एक अच्छी सलाह है कि भाई आपको किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि आपको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको ये एग्जांपल कैसा लगा और क्या आपको इस एग्जांपल के जरिए हाइपरमेट्रोपिया टॉपिक क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है। तो आई थिंक आपको जो हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है उसमें 4 हमने पॉइंट्स कवर किए हैं, क्या होता है, कैसे पहचाने, क्यों हुआ, कारण, और लास्ट 4th स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, करेक्शन कैसे करें, सही कैसे करें उस बीमारी को। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट साइंस वर्ल्ड इन्फिनिटी चैनल पर आपको मिलता रहता है। थोड़ा देर से मिलता है, कोशिश की जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।